नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। देहरादून में घटना सामने आई जहां नशे में धुत राजपुर थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। राजपुर थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। घायलों के मेडिकल जांच के बाद एसएचओ पर राजपुर थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया। एसएचओ ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इस घटना का वीडियो वायरल किया। फिलहाल कालसी थाना प्रभारी दीपक धारीवाल को राजपुर का थाना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज दशहरा का त्योहार उत्तराखंड में जगह जगह मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे के मेले के आयोजन के लिए रावण का 121 फीट का पुतला आकर्षण का केंद्र बना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह पुलिस तैनात रहेगी। आज शाम 6 बजे रावण दहन होगा और राम दरबार से निकाली जाएगी झांकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जब छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धूप और गर्मी में बैठे थे, तब उनसे संवाद स्थापित करने के लिए वे स्वयं पहुंचे और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। धामी ने आश्वासन दिया कि आने वाले अगले 101 दिनों में 12,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएगी और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समिति गठन करने पर विचार भी किया जाएगा। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। UKSSC के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियां अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है, आयोग के पास है, दोनों आयोगों के पास। और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाया जाए। जो भी कमियां आई हैं, इसके लिए हम एक निगरानी समिति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र भी उन समितियों में रहेंगे और वो भी देखेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं पर कमी है तो उस कमी को हम सब मिलकर दूर करें। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। रामपुर तिराहा पर हुए गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून की कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की पुण्य स्मृति में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है और ये दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित है। इस दिन क्रूरता से हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया और हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जो हमारे बलिदानी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये दिन हमें हर वर्ष ये याद दिलाता है कि हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर अपना बलिदान दिया, हम इस दिन अगले वर्ष के लिए संकल्पित होकर कि हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उनके सोचे हुए काम, उनके द्वारा अपना उत्तराखंड का जो भविष्य सोचा गया था, उत्तराखंड का एक मैप बनाया गया था, उसके अनुरूप
काम करेंगे और हमारा राज्य देश का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हम उस दिशा में एक एक पल और एक एक क्षण लगाते हुए समर्पित करेंगे। विजयदशमी के पर्व पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी गांधी पार्क पहुंचे और वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहीद स्मारक पर शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में यूपी उत्तराखंड के मंत्री भी साथ मौजूद रहेंगे। श्रद्धांजलि देकर सीएम सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शहीद आंदोलनकारियों के परिजन भी